नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। मेरे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट शिवनंदन भारती जी हैं। एक बात आपको मालूम होगा कि जब से सरकार एलपीए में गई है तब से कोई शिक्षक भर्ती का केस का अभी तक कोई जजमेंट नहीं आया, कोई किसी प्रकार का कोई आगे की कार्रवाई नहीं हुआ। क्या कब तक इस पर आ सकता है? क्या अन्य जो केसेज हैं क्या एलपीए के कारण रुका हुआ है? क्या क्या कारण है? क्या क्या आपके मन में जो समस्या चल रहा है? आखिरकार विद्यार्थी परेशान है कि टीआरई 1 का वो मामला है तो टीआरई 2 का पूरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? सभी बिंदु पर जानेंगे। सर, आपका स्वागत है एग्जाम पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, विद्यार्थी तो एक सौ परेशान हो गए कि सरकार के द्वारा सीट खाली रखा गया, बीपीएससी पूरा सीट पर रिजल्ट नहीं दी, उसमें दिक्कत हुआ। वो चाहे टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, अभी टीआरई 3 का भी प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। सर, क्या कंडीशन है अभी? क्या मामला पटना हाई कोर्ट में? देखिए, पटना हाई कोर्ट में जो दो तरह का केस था, फिर से अप टू डेट करके फिर निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे। बहुत धैर्य से समझने की जरूरत है। दो तरह का केस था। एक केस था, ऐसे बच्चे बहुत सारे थे जो कट ऑफ मार्क्स को प्राप्त किए थे परंतु डेट ऑफ बर्थ की वजह से छट गए थे। जो नियम में ही जो विज्ञापन आया था उसमें उन्होंने कंडीशन कर दिया था, जिस आधार पर डेट ऑफ बर्थ में, जैसे कोई व्यक्ति को कट ऑफ मार्क्स को प्राप्त कर लिया और कट ऑफ मार्क्स में किसी का 1996 का डेट ऑफ बर्थ है और किसी का 1995 का है, तो पहले 95 वाले को लिया जाएगा, फिर 96 वाले को लिया जाएगा। तो इस आधार पर कट ऑफ बर्थ था, लेकिन जन्म के आधार पर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। एक तो बातें ये थी। दूसरा कैटेगरी जो छात्रों का रहा, वो ऐसे छात्र थे जो क्वालिफाइंग मार्क्स को प्राप्त किए हुए थे, कट ऑफ से नीचे थे, बट क्वालिफाइंग मार्क्स जो निर्धारित की गई थी बीपीएससी के द्वारा उसको प्राप्त किए हुए थे। इस बीच में लगातार, हालांकि वो स्ट्रेटेजिकली सूझबूझ और समझदारी भरा सभी बहुत सारे एडवोकेट ने केस फाइल किया था। ये बात सत्य है कि मास लेवल पर केस हमारे पास है उससे संबंधित, तो उसमें स्ट्रेटेजिकली ये अच्छा रणनीति हम सभी वकील साहब जो भी इस केस को देख रहे हैं कि भाई पहले एक दरवाजा खुल जाना चाहिए। तो वो कोर्ट को कन्विंस करना इस बिंदु पर कि देखिए कट ऑफ मार्क्स को प्राप्त किए हुए थे और डेट ऑफ बर्थ से इसको केवल वंचित कर दिया, जबकि सीट को जो है सो वैकेंट था, माने सीट उपलब्ध रहने के बावजूद भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसीलिए इन लोगों को देना चाहिए। इसमें से लगभग जितने भी इस टाइप के केस फाइल हुए थे तो उन लोगों को सफलता जो मिला वो सिंगल बेंच के द्वारा जो डिसीजन दिया गया इन लोगों के पक्ष में दिया गया कि जो छात्र कट ऑफ्स को प्राप्त किए हुए हैं उनको हो जाना चाहिए जी। तो शुरुआती दौर में 101 छात्रों का था। उसके बाद उस जजमेंट में कुछ बातें जो थी, उसके बाद उसी को एक उदाहरण के पेश करके अन्य केस को जो है सो भी था जो छात्रों का, उसमें भी उन लोगों को जो है सो उनके फेवर में वो जीते, कहने का मतलब वो केस। कुछ लोगों को विभाग ने बुलाया भी उसमें से। अब दूसरी बात इसी बीच में क्या हुआ कि जो हम लोगों का स्ट्रेटजी ये था कि जब ये बातें हो गई तो कुछ केसेस जो कट ऑफ के अलावा क्वालिफाइंग मार्क्स में थे उसमें भी शेड्यूल कास्ट के खास करके जो बच्चे थे उनका सीट बहुत ज्यादा रख लिया गया था। तो उस पर चूंकि वो वीक पॉइंट था बीपीएससी का, तो उस बिंदु पर हम लोग जो है सो बात करने लगे। उसके बाद फिर जो ईडब्ल्यूएस के जो छात्र थे और जनरल का भी सीट को रखा गया था, उसको हम लोग का था कि इसका उससे ज्यादा स्ट्रांग है। फिर बैकवर्ड क्लास का था, सभी का माने वो वरीयता में रखी गई थी चीजों को जो स्ट्रेटेजिकली हम चल रहे थे। इस बीच में फिर क्या हुआ कि जो भी छात्र ये केस में एलपीए में चली गई सरकार। एलपीए का मतलब जो छात्र नहीं समझते उनको बता दे कि डबल बेंच, जो सिंगल जज जो जब जजमेंट देते हैं तो हाई कोर्ट में उनके आदेश को चैलेंज करना है तो आप डबल बेंच माने 2 जज साहब उस बिंदु पर वो बताते हैं कि ये त्रुटिपूर्ण है या जो है वो असंतुष्ट होते हैं जो भी पक्ष, तो वो एलपीए में जाते हैं। कितना बेंच होता तो होगा? यहाँ पर देखिए बेंच का जहां तक एलपीए हुआ तो एलपीए में चले गए तो डबल बेंच हुआ 2 जज। फिर हालांकि फिर फुल बेंच का भी कंसेप्ट है, लेकिन वो इस केस में नहीं जाएगा, वो अलग अलग इशू पर। तो इसका पटना हाई कोर्ट में अब जो विकल्प था बीपीएससी के पास वो डीबी में चले गए, लास्ट विकल्प है इनका। और जो कि अच्छी बात है कि डीबी में सुनवाई में ज्यादा वक्त नहीं लगता है सामान्यतः। इस तरह का केस जो कि बैच केसेस है, सभी लोग उस पर नजर रखे हुए हैं और तत्परता भी है। तो मुझे लग रहा है कि 1 से 1.5 महीना में वो ये एलपीए डिसाइड हो जाएगा।
एलपीए डिसाइड हो जाने के बाद ये जो केस है शिक्षा से संबंधित, स्कूली शिक्षा से संबंधित जो केस है, वो बेंच भी बदलते रहता है जी। तो अभी 17/10 यानी 17 अक्टूबर से जब ये दुर्गा पूजा के बाद जो कोर्ट खुला तो बेंच चेंज हो गया जी। तो वो बेंच में बहुत सारे जज साहब, नए जज साहब को अलॉट हुआ, जिसमें अभी जो ये केस को देखेंगे 2024 का जो हम लोग का केस था, जो फाइलिंग है, उसको ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर जस्टिस प्रभात कुमार सिंह साहब के पास है, तो उनके यहाँ है। इससे पूर्व में एक केस जो देखा जा रहा था वो ऑनरेबल जस्टिस अंजनी शरण साहब थे, उनके कोर्ट में जब गया केस तो उन्होंने कहा कि एलपीए को डिसाइड हो जाने दीजिए, तब इससे संबंधित मामला जितना होगा हम उसको सुनेंगे। और वो उन्होंने बजाता ये ऑर्डर भी है जिसमें हम हाईलाइट कर दिए हुए हैं, आप चाहे तो उनको आप सीधा करके जी दिखा आप दिखा ही दीजिए, जैसे दिखा देंगे, थोड़ा सा एक बार दीजिएगा, उसमें कट लगा जिसमें लिस्ट दिस केस आफ्टर डिस्पोजल ऑफ एलपीए नंबर 1030 ऑफ 0224, माने 2024 का जो ये है एलपीए है जो 10-30 करके, इसके डिसीजन के बाद आप इसको ये करिए, मतलब कोई केस अब सुनवाई उसके डिसीजन उनका ये वो जज साहब का भी होता है जो सामान्यतः होता है कि भाई अब एलपीए जब डबल बेंच डिसाइड कर देगा, मान लीजिए कि नहीं सभी का रिजल्ट दीजिए, तो जो मैटर अभी सिंगल जज साहब के पास पेंडिंग है हम लोग को बहस भी ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डीबी का डिसीजन है हुजूर, इस जजमेंट का आलोक में आप इन लोगों का भी डिस्पोज कर दीजिए। एक उपाय ये है, लेकिन मेरा अपना स्ट्रेटजी है कि हम वहां पर भी जितने केस हमारे पेंडिंग है अब हम उस डीबी में जाके इंटरवेनर हम बनेंगे, उस छात्रों को भी बना देंगे जो क्वालिफाई, अभी डिसाइड क्या हो रहा है डीबी में डबल बेंच में केवल छठे कट ऑफ वाले, लेकिन क्वालिफाइंग वाले को इंटरवेनर इसमें बनाया जा सकता है। क्योंकि हम छात्रों को एक चीज आपको चैनल पे बड़ी ईमानदारी से कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ये छात्र जो आए थे, मैंने कहा था ये केस का जो भी अंतिम पायदान तक लड़ेंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे, और उसके लिए अलग से कोई फीस की बात नहीं की गई थी, क्योंकि छात्रों का बेरोजगार हैं, कहाँ से ये करेंगे। तो इसीलिए इसमें जो इंटरवेनर बनाएंगे उसमें भी हम लोगों को, जो हम लोगों ने जो फीस हम लोग को दिया था उसी में अपने तरफ से हम जा रहे हैं इसमें, सभी छात्रों के तरफ से, कि जो छात्र क्वालिफाई किए थे अब उनका भी डिसाइड हम इसी में करवाने का, ये जो 10/30/2024 का जो भी है सारे को इंटरवेनर बना के इस केस में, और हम लोग अपना पक्ष को रख देंगे, और उस बिंदु पर भी जो न्यायालय का रुख होगा उसको ले लेंगे। फिर हमको यदि न्यायालय ये कहेगा कि नहीं अभी इस इशू को हम सुन लेते हैं और आप लोगों को लिबर्टी दी जाती है कि आप सिंगल जज में जाएंगे, तो ये क्या होगा डायरेक्शन। अदरवाइज यदि हम यहाँ पर सफल हो गए तो हम लोगों को सिंगल बेंच के बाद फिर यदि बीपीएससी डीबी में आना चाहती है डबल बेंच में तो डिले नहीं होता, तो क्यों ना हम लोग भी इस केस को यहाँ पर इंटरवेनर बन के ट्रांसफर करा के और इस इशू को भी डिसाइड करा ले। तो यही हम लोग का रणनीति है, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये जो अभी इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि अब छात्रों को क्या करना चाहिए, बहुत सारे छात्र पेटिशनर अभी तक जो बने थे वो ठीक है, अभी प्रतीक्षा करना चाहिए, अब वो नहीं बने। इसलिए नहीं बनना चाहिए छात्रों को कि अब एलपीए का मामला जो डिसाइड होगा उसके बाद उन लोगों को अब पार्टी बनना चाहिए। अभी आप कोर्ट को वॉच कीजिए कि कोर्ट का डीबी में, मान लीजिए डीबी में वो ये हार गया तो बेवजह अभी पार्टी बन के आप पैसा खर्च करके कोई 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 जो भी लोग अपना खर्च कर रहे हैं वो छात्र को अभी परहेज करना चाहिए। और दूसरी बात कि जब कभी भी कोई आपके का, हर आदमी का अलग अलग इशू है, तो ऐसे छात्र को, जिस छात्रों को लगता है कि हमको केस करना है या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बात को आप अपने वकील साहब से प्रत्यक्ष मिलकर उनके ऑफिस में मिलिए, अपने केस को डिस्कस कीजिए, तब फाइल कीजिए। इस समय क्या होता है कि भेड़िया की चाल में एक आदमी फाइल कर दिया उसको देखा देखी सब करने लगता है, वो चीज आप डिस्कस करके आपका केस क्या है, आपका नेचर क्या है, आपको फाइल करने से कितनी सफलताएं के चांस है नहीं है, ये डिस्कस करने के बाद ही आप निष्कर्ष पर पहुंचिए। ये नहीं कि टेलीफोनिक चीज पर कि हाँ हो गया कर दिए, कोई ग्रुप बना लिया, तो ये अब गुमराह भी बहुत सारे लोग हो रहे हैं, तो उससे बचना चाहिए। मिलिए, अपनी बात को रखिए, उनके बात से कन्विंस यदि आपको लगता है कि नहीं तर्कात्मक बात है, बात में तर्क है, दम है, तो आपको फाइल करना चाहिए। यही मेरा सजेशन है छात्रों को। एक समस्या चल रहा है विद्यार्थी के मन में, आप भी लगातार पेपर में देखे होइएगा, बहुत सारे ऐसे हैं जो टीआरई 1 में जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था वो भी ज्वाइन कर लिए, अब बाहर हो रहे हैं। टीआरई 2 में भी डॉक्यूमेंट्स नहीं था वो अब बाहर हो गए, आधा सीट तो बचा लिया गया। उसके बाद जो
जिनको होना चाहिए, जिनको लाभ मिलना चाहिए। कई सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आरक्षण का लाभ सही से नहीं मिला। बाहरी बच्चे जो हैं यहाँ का आवास निवास बनवाकर वो भी सब में ले लिए। एक बात बताइए, कोई भी एग्जाम होता है, आप भी देखे होगा, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या एसएससी हो या रेलवे हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग से पहले हो जाता है। लेकिन बीपीएससी शिक्षक भर्ती में केवल शिक्षक भर्ती छोड़ दिया जाए, अभी पीसीएस का एग्जाम होगा उसमें भी सब कुछ पहले हो जाएगा, इसमें डीबी पहले नहीं होता है। ये विद्यार्थी के मन में बहुत समस्या है कि इसको डीबी हम कराएं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। यही सब पॉइंट के आधार पर बीपीएससी के अगेंस्ट में जो जजमेंट आया है, सारे मैटर को वहां पर डिस्कस किया। मुझे याद है जब उस केस में हम बहस कर रहे थे, अभी जो रिसेंटली जो हम लोग का था, तो जज साहब बहुत आश्चर्यचकित हुए कि ये क्या है, चूंकि वो बाहर से आए हैं, बिहार के नहीं है जज साहब। तो बोले कि आपके बिहार में इस तरह का है कि पहले आप ज्वाइन करा लेते हैं, बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं, तो फिर मेधावी छात्र तो वंचित रह जाएगा। ये कैसा सिस्टम है? और इसका जवाब जब बीपीएससी के वकील साहब को देने के लिए बोला गया कि पूछे तो सच पूछिए, तो उनका भी चेहरा थोड़ा सा झुक गया कि इसका जवाब वो ऑथेंटिक नहीं दे पाए। बात भी है कि भाई हर एग्जाम में आप पहले डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद आप इवन की इंटरव्यू से पहले, अभी बिहार का जो जुडिशरी न्यायिक सेवा का भी हो रहा है, पीटी के बाद मेंस हुआ, मेंस के बाद जितने लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ सभी को पहले डॉक्यूमेंट्स वो देख लेंगे। उसके बाद यदि कोई लगा कि नहीं वो डॉक्यूमेंट्स उनका जेन्युइन नहीं है तो उनको इंटरव्यू में पहले ही हटा देंगे और तब रिजल्ट करेंगे तो मेधावी छात्र आ जाएगा। नहीं तो पता चला कि फर्जी छात्रों की संख्या ज्यादा हो गई और मेधावी छात्र अभी तक रोड पे भटक रहे हैं। तो ये सब बहुत बड़ा, अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन है। सरकार चाह रही है कि हम नौकरी के नाम पर कि हम इतना रोजगार दे रहे हैं, इतना हम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, वो जेन्युइन है कि फर्जी है वो नहीं। देखिए इसके पीछे सरकार की लॉजिक समझिए। सरकार चाह रही है कि हम दिखा दे कि डाटा की 4 लाख लोगों को हमने नियुक्त किया, इसका मार्केट में चलेगा कि बिहार सरकार ने 4 लाख लोगों को रोजगार दिया। पता चला कि उसमें से 3.5 लाख फर्जी थे, ये मात्र 50,000 का वैकेंसी हुआ। फिर वो क्या करेंगे, उसको निकाल के फिर TRE2 TRE3 करके देखिए इतना वैकेंसी हम फिर दे रहे हैं। लोगों को लगा कि बम्पर वैकेंसी है, ये नहीं पता चला कि जेन्युइन वैकेंसी उतनी ही है जितनी थी, लेकिन उसका रिपीटेशन। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो माइलेज लेने की बात होती है, अपना क्रेडिट लेने की बात होती है। अभी चुनावी वर्ष है, 2025 में संभावित है विधानसभा का चुनाव, तो ऐसे में वो सरकार का अपना एक पॉलिसी होता है कि कैसे हम रोजगार का दिखा के आंकड़ा हम वोट में कन्वर्ट करें। जिस वजह से इस पॉलिसी की वजह से मेधावी छात्र जो जेन्युइन छात्र है, पूरा उम्र पढ़ा, कोर्ट कचहरी तक का सफर करना पड़ा, कोर्ट में भी बहुत सारे छात्र आते हैं, उनका उम्मीद ये होता है कि हम जाए और झटपट यहाँ पर हमारा काम हो जाए। तो वास्तविक बात है कि हाई कोर्ट में आपको बहुत प्रतीक्षा करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पेंडेंसी बहुत है। आज ही का रिपोर्ट देखिए, अभी लगभग इस साल में 1 लाख केस को निष्पादित किया गया है। आप 1 लाख अभी का आज ही का डाटा हम पढ़ रहे थे, हाई कोर्ट में पेपर में आया था। अब ये समझिए कि कितने केसेस अभी 1 लाख हुआ है, कितना पेंडिंग है। बहुत सारे जज साहब, कोई जज साहब 5,000 केस देखे, कोई 2200 केस पूरा साल में अभी तक देखे, कोई 8600 देखे। तो वो निर्भर करता है किस जज साहब का क्या रफ्तार है। आपका यदि स्लो कोर्ट में चला गया तो आपको ज्यादा टाइम भी लग सकता है। तो बहुत सारी चीजों का स्थिति का परिस्थिति। लेकिन अभी फिलहाल उन छात्रों के लिए जो छात्र जो क्वालिफाइंग वाले थे, उनका भी केस लेके हम डीबी में LPA में इंटरवेनर बनाएंगे और उसको एक ही साथ हमारा स्ट्रेटजी, अभी तक यदि हम सफल हो गए तो वो हमारा है कि हम उसी में अपना इस इशू को भी डिसाइड करा ले। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो अभी तक रुक है उसमें लग रहा है कि सफलता हम लोगों को 100% है कि मिलेगी। जो छात्र हमारे पास पार्टी अभी तक बने हैं उनको हम LPA में भी पार्टी बनाएंगे अपने तरफ से, और वहीं पर उस केस को भी डिसाइड करा लेंगे, ताकि हमको सिंगल जज वाला जो चीजें हैं वो हमको सफर ना करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया आपका। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, किसी प्रकार का कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। जय हिंद। एक चीज और थोड़ा सा लास्ट में हम बताना चाहेंगे कि बहुत सारे छात्रों का जिज्ञासा है, छात्र एक्सपेक्ट करते हैं, हमसे भी बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप वीडियो बनाते रहिए। दरअसल केस में यहाँ दिन प्रतिदिन और घंटा पे कोई मान लीजिए जैसे इलेक्शन में काउंटिंग होता है तो प्रत्येक क्षण बदलता है, स्कोर तो आपको बताया जाता है, यहाँ वो नहीं होता है। अब ये देखिए एक 7-10 का कोई अन्य केस में डिसीजन आया कि लिस्ट दिस केस आफ्टर डिस्पोजल ऑफ LPA नंबर सो एंड सो। तो अब जब ये LPA डिस्पोज हो जाएगा तभी कोई नया प्रोग्रेस होगा, अब कब डिस्पोज होगा तब बनेगा।
तो ऐसे हम क्या आपको आके बताएंगे। हाँ, इतना बात तय है कि सकारात्मक अभी रुख है, आप केस जीतने वाले हैं। जो अभी तक बहुत सारी कमियां मिली है, देर सवेर सही आप लोगों को जितने भी छात्र हैं उनको आशा रखना चाहिए कि आप लोगों के पक्ष में निर्णय आने वाला है। कल 4 सुनवाई होने वाला था, 4 हियरिंग, क्या क्या मामला था? नहीं, वो जो मेरा अभी आपको हम लिस्ट दिखा रहे हैं, जी। वो कल जो मेरा सुनवाई हुआ है, तो उसमें जो इंडिविजुअल छात्र थे, अब इंडिविजुअल कुछ छात्र ऐसा है कि अपीयरिंग कैंडिडेट को आपने फॉर्म भरने के लिए बोल दिया जी। 30 तारीख तक आपने कहा कि पुनः आप अपलोड कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स को, और उस दिन लिंक उसका फेल था। तो जब वो ओरिजिनल कॉपी लेके काउंसलिंग में गया तो बोला कि चूंकि आप अपलोड नहीं किए इसलिए आपका काउंसलिंग नहीं होंगे, जबकि कट ऑफ से उनका कई गुना ज्यादा मार्क है। ऐसे भी हुआ। तो ऐसे जो इंडिविजुअल छात्र थे इस तरह का, तो उन लोगों के पक्ष में डिसीजन आया हाँ कि आप ऐसा नहीं कर सकते थे भाई। मान लीजिए कोई देहाती क्षेत्र में वहाँ बिजली नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो क्या केवल इस आधार पर कि वो अपलोड नहीं कर पाया और आपका लिंक फेल था, इस आधार पर मेगा ये देखना केवल है कि जिस दिन उसका काउंसलिंग होना था उस दिन उस बच्चे के पास डॉक्यूमेंट्स, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स जितना रिक्वायर्ड है वो था कि नहीं था। इसी वजह से वो सारा केस जो उनका था, तो वो यदि है डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आपका ज्वाइनिंग होगा। तो ये तो सेपरेट इशू हो गया, सेपरेट। ये तो मास लेवल का लोगों का प्रॉब्लम नहीं था। तो ऐसा तो हाँ, ऐसे नेचर का जितना भी केस था हम लोग का, उन लोगों का केस को हम लोगों ने डिसाइड कराया। बहुत सारे, कुछ का पेंडिंग रह गया, कुछ का डिसीजन उसके फेवर में कल आया है। हाँ, तो यही चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया।